थैंक यू लॉर्ड जीसस, आज के इस शुभ दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और इस सुंदर वचनों के लिए जो होने जा रहे हैं खुदाबंद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी वचन आज हों और जो कुछ भी मैं तेरे बेटे और बेटियों को समझाने जा रहा हूँ, आत्मा के द्वारा ये समझने पाएँ और सारी बातें आत्मा में होने पाएँ, ताकि तुझे ही महिमा और आदर मिले। प्यारे पिता, सब कुछ तेरे हाथ में मैं देता हूँ, सारे कंट्रोल को खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज हम बात करने जा रहे हैं बपतिस्मा क्या है और क्या ये पापों से दूर करता है या नहीं, क्योंकि एक प्रश्न हमारे बीच उठा है और मैंने कमेंट में देखा है कि किसी ने पूछा था कि बपतिस्मा लेने के बाद भी दुष्ट आत्मा मुझे तंग कर रही है। और दूसरा प्रश्न ये है कि बपतिस्मा के बाद भी मैं पापों में गिरा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ। और इसी से मैं समझता हूँ कि तीसरा प्रश्न भी बन सकता है कि क्या बैप्टिज्म में मनुष्यों को पाप से दूर रखने की शक्ति है। क्या बपतिस्मा में कुछ ऐसी ताकत है कि मनुष्य पाप करे ही ना, जिसने बपतिस्मा ले लिया है और अब वो कभी भी पाप नहीं कर सकता है। क्या ऐसा कुछ है? तो बपतिस्मा को हमें जानने की ज़रूरत है। इसका मतलब हमने अभी बपतिस्मा को जाना नहीं है। और जिन लोगों ने ये प्रश्न किया है कि बपतिस्मा लेने के बाद भी दुष्ट आत्मा मुझे तंग कर रही है, मैं क्या करूं, तो इसका मतलब मैं समझता हूं कि बपतिस्मा पर शिक्षा बहुत कमज़ोर है। अभी जिन लोगों ने भी सीखा है बपतिस्मा के बारे में, जो कुछ भी सीखा है वो बहुत कमज़ोर है। अभी उनके अंदर बपतिस्मा को लेकर कोई चेतना नहीं है, वो सचेत नहीं है। तो उन्होंने बपतिस्मा अगर लिया है, अगर आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनके मन में ये प्रश्न है और बपतिस्मा आपने लिया है, तो इसका मतलब आपने जब बपतिस्मा लिया तो उस वक्त आप बपतिस्मा के प्रति जागरूक नहीं थे, बपतिस्मा को आप जानते नहीं थे। आपको बताया गया कि बपतिस्मा आपको लेना ज़रूरी है क्योंकि अब तुम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो। आप अगर यीशु मसीह से जुड़ा रहना चाहते हो तो आपको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। बपतिस्मा यदि नहीं लेंगे तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। बपतिस्मा अगर आप नहीं लेंगे तो तुम पापी कहलाए जाओगे। बपतिस्मा अगर नहीं लेंगे तो तुम हमारे समाज में सम्मिलित नहीं हो सकोगे। बपतिस्मा नहीं लोगे तो आपको प्रभु भोज की रोटियां खाने के लिए नहीं मिलेंगी, और जो कि सामने बैठा व्यक्ति ललचा रहा है कि मुझे भी ये रोटियां मिले। और पास्टर जी बता रहे हैं या कोई भाई या बहन जो शिक्षा वहाँ पर शिक्षक होंगे, उपदेशक होंगे, वो बता रहे हैं कि अगर तुमको ये भेंट की रोटियां खानी है, अगर तुमको प्रभु भोज ग्रहण करना है तो तुमको बपतिस्मा लेना चाहिए। तो इस प्रकार की जब शिक्षा चलती है और इस वेश पर जब कोई बपतिस्मा लेता है, उसके जीवन में पाप बना रहता है, वह पापों से दूर नहीं हट पाता है, क्योंकि उसने बपतिस्मा को गलत ढंग से समझा है। अपनी ज़रूरत को देखते हुए कि मैं भी इसमें भाग लूँ, उसने बपतिस्मा लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत से ऐसे भाई बहनों को देखा है जो कलीसिया में जाते हैं और प्रभु भोज जब हो रहा होता है और वो परेशान है अंदर से, और वह प्रभु भोज को देखते हैं कि ये तो केवल उन लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। और जब वो उनको स्वस्थ देखते हैं कि ये तो पूरी तरह से स्वस्थ है, इनके अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कितने प्रसन्न है, उनको लगता है कि मुझे बपतिस्मा ले लेना चाहिए और बपतिस्मा लेने के बाद मैं भी बिल्कुल इनकी तरह हो जाऊंगा और स्वस्थ हो जाऊंगा। इसका मतलब ये संस्कार मुझे लेना चाहिए। संस्कार ले लिया उन्होंने पास्टर से कहकर। पास्टर को अच्छा लगा कि हाँ, प्रभु के राज्य में एक व्यक्ति आया है, उन्होंने बपतिस्मा दे दिया। अब वह भाई ये चेक कर रहा है कि अब मेरे जीवन में वो चीज़ चली गई है या नहीं जिससे मैं परेशान था। वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, समस्या फिर से बन गई। अब क्या करें हम? तो वो क्या कर रहा है, अब इधर उधर पास्टर लोगों को बता रहा है या लोगों से मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, बपतिस्मा लेने के बाद भी दुष्ट आत्मा मुझे तंग कर रहा है। पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, बपतिस्मा लेने के बाद भी मैं पापों में डूबा हुआ हूँ, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, प्रार्थना करो। इसीलिए मेरे प्रियो, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए।
अगर आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, बपतिस्मा को समझना है। बपतिस्मा है क्या? बपतिस्मा का मतलब होता है पानी में डुबोना। ये तो सभी जानते हैं, शुद्ध करना। पानी में डुबोना यानी एक तरफ से देखा जाए तो ये मृत्यु का संकेत देता है, और उसके बाद फिर पानी में से निकाला जाता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं तुमको बपतिस्मा देता हूँ। डुबोया मतलब तुम मर गए, और फिर जब तुम बाहर निकाले जाते हो मतलब तुम जीवित हो गए। तो जब तुम डुबाए गए तो तुमने क्या छोड़ा? तुमने छोड़ा अपने सभी रिश्तेदारों को, तुमने छोड़ा अपनी सभी भावनाओं को, तुमने छोड़ा अपनी सभी इच्छाओं को, तुमने छोड़ा उन सभी पुरानी जीवन की प्रक्रियाओं को जो तुम किया करते थे। तुमने छोड़ा उन सारी चीज़ों को जिनसे पिछले जीवन से संबंधित थे। लेकिन अगर आप जब डुबाए गए और तुमने खुद को मरा महसूस नहीं किया पुराने जीवन के प्रति और फिर से उठाए गए, बपतिस्मा कार्य नहीं कर रहा है। वो पूरी तरह से बिल्कुल उसी तरह है कि आप किसी स्थान पर गए, डुबकी लगाई और चले आए। लोग जाते हैं अपने पाप धुलने के लिए, नदियों में जाते हैं, नदियों को मैला करते रहते हैं और नदियों में डुबक कर आते हैं और कहते हैं कि मैं अपने पाप धुलने के लिए गया था। क्या उनके पाप धुल गए? नहीं, उनके पाप नहीं धुले। वे केवल अपने शरीर को स्नान करने के लिए लेकर गए, उन्होंने अपने शरीर को धुला। बपतिस्मा का मतलब होता है हमें अपने आप को पूरी तरह से पुराना जीवन खत्म कर देना है और नए जीवन के लिए, जो कि नई सृष्टि है, बना हुआ नहीं है। बाइबल कहती है कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। बनाए हुए में और सृष्टि में बहुत फर्क होता है। सृष्टि का मतलब होता है कि फिर से कोई नई चीज़ सृष्ट हुई है, कोई नई चीज़ तुम्हें पैदा हुई है, तुम एक कुछ नए हो। समझ रहे हैं? ना तो तुम्हारा पुराना देह से कोई मतलब रह गया, ना प्राण इच्छा मन भावनाओं, और ना तुम्हारी स्पिरिट से कोई मतलब रह गया। तुम एक कुछ नए हो, तुम कुछ अलग ही सृष्टि हो। और इसीलिए वचन कहता है कि हम मसीह में एक नई सृष्टि हैं। तो बपतिस्मा लेने से हमें ये समझना होगा कि हम पहले मरते हैं और फिर जीवित होते हैं। तो मरा हुआ व्यक्ति उन सबके लिए मर गया जिनसे मतलब था, और नया व्यक्ति बिल्कुल नया है। अब वो नया सीख रहा है। अब मसीह में एक नई सृष्टि है, मतलब पुरानी सारी बातें भूल गए। अब कोई भी पाप नहीं रह गया है, कुछ भी नहीं रह गया। मतलब क्या है? तुम अगर सोचते हो कि मेरे पाप अब भी बने हुए हैं, तो आप बपतिस्मा के समय जब डुबाए गए तो तुमने पापों के प्रति मरे ही नहीं। आपको ये मानना है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, पाप जैसी कोई चीज़ मुझ में तो रह नहीं गई है, मैं तो पूरी तरह से अब मर चुका हूँ। पुराना व्यक्ति रहा ही कहाँ है जिसने पाप किए थे, जिसने सब कुछ जो बीमार था, जो परेशान था, जो बंधनों में जकड़ा हुआ था, वो व्यक्ति कहाँ रह गया? वो तो मर चुका है। अभी एक नया व्यक्ति आ गया है। ये बपतिस्मा का रियल मीनिंग होता है। रोमियो अध्याय 6 वचन 3 से 4 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। बपतिस्मा लेने के बाद क्या तुमने नया जीवन की चाल चली है? तुम पहले भी वही काम करते थे, आज भी वही काम कर रहे हो, तो नया जीवन कहाँ रह गया इसमें? तुम पहले भी वही चाल चला करते थे, आज भी वही चाल चल रहे हो, तो नया जीवन कहाँ रह गया? बिल्कुल नई तरीके से सीखने का हमें ज़रूरत है कि कैसे चला जाए, क्योंकि पुराना व्यक्ति तो जानता था कि कैसे चला जाता था, संसार में कैसे चला जाता था, पुराना व्यक्ति जानता है। नए व्यक्ति को नहीं पता है कि कैसे चलना है, उसको सीखना है, उसको बाइबल से सीखना है, प्रभु से सीखना है कि नया व्यक्ति कैसे चलता है, नया व्यक्ति कैसे बोलता है। पुराना व्यक्ति तो बोलना जानता था, नया व्यक्ति कैसे बोलता है हमें सीखना है। पुराना व्यक्ति देखना जानता था, पुराने व्यक्ति उन वस्तुओं के बारे में जानता था कि ये क्या है, ये पाप का है, ये चीज़ें हैं, ये संसार की हैं। नया व्यक्ति नहीं जानता ये क्या है, उसको तो सीखना पड़ेगा ये क्या है।
तो हम वो चीज़ अब नहीं सीखेंगे, हम बाइबल के अनुसार अब सीखेंगे। हमारे पास एक पुस्तक है पवित्र शास्त्र बाइबल, उसके अनुसार हम सीख रहे हैं। हमारे पास पवित्र आत्मा है, उसके अनुसार हम सीख रहे हैं। इसको कहते हैं नया जीवन, पुराना व्यक्ति खत्म। हालेलुया। इसीलिए यह वचन कहता है, रोमियो 6 वचन 3 से 4 यह कहता है, पुराना जीवन क्रूसित हो गया और नया जीवन प्रारंभ हो गया। मसीह के साथ हम क्रूसित हो गए और नया जीवन प्रारंभ हो गया। बपतिस्मा लेने से पहले क्या तुमने इस पर विचार किया? जब तुमने बपतिस्मा लिया, क्या उस वक्त तुम्हें पता था कि मैं क्रूसित होने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ? क्या तुम्हें पता था जब नए निकल कर आए थे कि अब मैं एक नया व्यक्ति हो गया हूँ? बस तुमने बपतिस्मा ले लिया, ये काफ़ी नहीं है, ये बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा अपने विश्वास का एक मैनिफेस्टेशन है। हम अपने विश्वास को सार्वजनिक रूप से प्रमाणित करते हैं कि मैं अब यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। पुरानी बातों से अब मुझे कोई वास्ता नहीं रह गया है। अब से एक नया जीवन मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं एक नया व्यक्ति हूँ। सार्वजनिक तौर पर सबके सामने मर जाना बपतिस्मा लेते समय, और नया व्यक्ति निकल कर आना कि अब जो व्यक्ति आया है ये बिल्कुल नया व्यक्ति है, इसको बपतिस्मा कहते हैं। और ये जो नया व्यक्ति आया है, इस व्यक्ति ने अपनी आत्मा को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर दिया है। पूरी तरह से उसने अपने आप को दे दिया है। अब उसके पास केवल प्रभु रह गया है। अब जिसके पास प्रभु रह गया है तो पाप कहाँ रह गए? खत्म हो गए। बपतिस्मा क्या करता है हमारे जीवन में? बपतिस्मा पापों की क्षमा का एक प्रतीक है कि हमारे पाप अब पूरी तरह से क्षमा हो गए हैं। अब कोई पाप मेरे जीवन में रह नहीं गया है, क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया तो पुराना व्यक्ति समाप्त हो गया, तो पाप भी खत्म हो गया। पाप रहे नहीं, तो बपतिस्मा एक प्रतीक के रूप में है। और अगर कोई व्यक्ति अब भी पाप कर रहा है, जो पहले कर रहा था वही अब भी कर रहा है, तो बपतिस्मा उसके लिए प्रतीक नहीं है। बपतिस्मा उसके लिए कुछ भी लाभकारी नहीं है। वो बपतिस्मा ले या ना ले, उस पर वही आज्ञा लगेगी जो पहले लग रही थी। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और बपतिस्मा लेने के बाद भी उसके साथ वही होगा जो पहले हुआ था, या उस पर जो एप्लीकेबल थी। तो सबसे पहले बपतिस्मा के प्रति हमें सचेत होना है कि बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा केवल एक सार्वजनिक विश्वास का प्रमाण है, जो कि कहता है कि बपतिस्मा लेने से पहले हमें जो कुछ करना है वो सबसे पहले करना है, यानी कि पश्चाताप करना है। हमें बपतिस्मा की शर्तों को पूरा करने की ज़रूरत है। बपतिस्मा की क्या शर्तें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बपतिस्मा लेने से पहले आपको आंतरिक और बाहरी बदलाव लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले नंबर पर आता है पश्चाताप करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही पश्चाताप से होती है। कि पश्चाताप करो, मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो। तो सबसे पहली ज़रूरत है पश्चाताप करने की, रिपेंटेंस। मत्ती अध्याय 3 वचन 2 कहता है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। और दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन 9 यह कहता है, तो भी परमेश्वर की यह दया है कि वह चाहता है कि तुम पश्चाताप करो। कौन चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि तुम पश्चाताप करो। और क्यों पश्चाताप करो? ताकि पाप के कारण तुम नाश ना हो जाओ। इसका मतलब यह है, अगर तुम पश्चाताप नहीं करते हो और बपतिस्मा ले लेते हो, तब भी पाप के कारण तुम नष्ट हो जाओगे। परमेश्वर चाहता है तुम पश्चाताप करो ताकि पाप के कारण तुम नाश ना हो जाओ। सब व्यक्ति नाश हो जाएंगे जो पश्चाताप नहीं करेगा। चाहे वो बपतिस्मा ले या ना ले, नियम बराबर लगता है। ऐसा नहीं है कि बपतिस्मा लेने के बाद अब तुम खूब पाप करो, तुम नाश नहीं होगे। ऐसा नहीं है। पाप के कारण तुम नाश हो जाओगे, परमेश्वर का वचन ये कहता है। तो परमेश्वर की दया ये तुम पर हुई है कि वह क्षमाशील परमेश्वर है, वह दयावान परमेश्वर है। वह चाहता है कि तुम पश्चाताप करो और मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर तुमको नष्ट करना नहीं चाहता है। वह तुम में से किसी को भी नष्ट करना नहीं चाहता। समझ रहे?
कभी नहीं चाहता। बपतिस्मा आपको पापों से दूर नहीं रखता है, बल्कि इसे ग्रहण करने से पहले पश्चाताप करने के लिए कहता है। बपतिस्मा फिर क्या करता है पापों के प्रति? बपतिस्मा एक ऐसा अलर्ट है कि हमने जब पाप किए थे और उसके बाद जब हमने इनको छोड़ा और बपतिस्मा लिया, तो बपतिस्मा एक हमारे पास एक अलर्ट के रूप में है, हमें चेतना देता है कि तुम बपतिस्मा पाए एक व्यक्ति हो, अब तुम इस पाप से दूर रहो। बपतिस्मा ये करता है। बपतिस्मा कहता है कि तुम अब बपतिस्मा प्राप्त एक व्यक्ति हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता, तुम आत्मा में चलो। वह तुम्हें गाइड करता है, वो तुमको बार बार नोटिफिकेशन देता है और वह तुमको अलर्ट जारी करता रहता है कि सावधान रहो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता क्योंकि तुम बपतिस्मा पाए एक नए व्यक्ति हो। तो हमें सबसे पहले पश्चाताप करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बपतिस्मा पहले ले लिया, पश्चाताप बाद में करते रहेंगे। अगर तुम बपतिस्मा लेना चाहते हो तो पुराने जीवन को मारने के लिए तैयार हो जाओ, पुरानी पहचान को खत्म करने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने जो भी पहचान पाप की दुनिया में बनाई है, तुमने जो भी पहचान अपने लोगों के सामने बनाई है कि यह व्यक्ति एक शराबी था, यह व्यक्ति कैसा था, जो भी आपके वाटीवर जो भी आप हों, मरने के लिए तैयार हो जाओ और एक नए जीवन को पाने के लिए तैयार हो जाओ, तब बपतिस्मा लेना है। ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट एंड लाइफ, मन और हृदय का परिवर्तन। रोमियो अध्याय 12 वचन 2 कहता है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारा मन नया हो जाए और तुम्हारा रूपांतरण हो। रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, अपने माइंड को नया बनाना है। मीन मतलब परिपक्व बनाना है। स्पिरिचुअली आपको आत्मिक तौर पर परिपक्व होने की जरूरत है। पहली बात, आपने पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद दूसरे नंबर पर क्या करना है? आप पश्चाताप तो कर चुके हो, मतलब आपको क्षमा मिल चुकी है, क्योंकि परमेश्वर की दया यही है कि वह चाहता है कि तुम पश्चाताप करो, वो तुमको क्षमा करे। इसका मतलब है क्षमा कर चुका है। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? बपतिस्मा लेने से पहले आपको मन और हृदय का परिवर्तन करने की जरूरत है, मन को नए करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअली आपको परिपक्व होने की ज़रूरत है। बपतिस्मा लेने से पहले आपको इस बात के लिए परिपक्व हो जाना है स्पिरिचुअली कि मैं अब आत्मा में स्ट्रांग रहूँगा। फोकसिंग ऑन गॉडली वैल्यूज एंड एथिकल एटीट्यूड्स, नैतिक दृष्टिकोण आपको रखने की ज़रूरत है आत्मा में, क्योंकि आपने देखा होगा प्रेरितों के काम की पुस्तक में जो लोग पहली बार प्रभु का वचन सुन रहे थे उन पर पवित्र आत्मा उतरा। क्यों उतरा? क्योंकि वह अपने हृदय से सुन रहे थे और वो चीज़ें निकाल रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर रहे थे। पश्चाताप करने के बाद उन्होंने नए मन को किया और पवित्र आत्मा उन पर उतरा। बाइबल को ध्यान से पढ़ना। तो परमेश्वर के साथ हमें सही संबंध रखने के लिए ऐसा करना है। पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर के साथ सही संबंध रखना है, और सही संबंध तब होगा जब हमारा मन नया होगा। अब लोग कहते हैं कि मेरा बार बार मन कर रहा है वही पुराना पाप करने के लिए, मेरा मन कर रहा है जो पहले किया करता था, बार बार मन में आता है कि मन कर जाता है, पास्टर जी क्या करें, अब कंट्रोल से बाहर है। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि इसी मन को तो नया करने की ज़रूरत है। बपतिस्मा लेने से पहले इसी को तो नया करने की ज़रूरत है, और ये बपतिस्मा लेने के बाद ये कंटिन्यू चलता रहता है। हम पुरानी चीज़ें अब नहीं सीखते, अब नई चीज़ें सीखते हैं। तो पश्चाताप करने के बाद हमें मन को नया करना है कि अब बिल्कुल आई एम फ्रेश। ओके। और अगर आपने मन नया नहीं किया है, अगर आपने हृदय परिवर्तन नहीं किया है, आपके हृदय में पुराने लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल उसको परिवर्तित नहीं किया है आपने, तो कोई अर्थ नहीं बपतिस्मा लेने का, कोई मतलब नहीं बपतिस्मा लेने का, कोई अर्थ, इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर पर क्या करना है? चलिए, आपने पश्चाताप कर लिया, मन परिवर्तन कर लिया, हृदय परिवर्तन कर लिया, फिर तीसरे नंबर पर फेथ इन जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में आस्था रखने की ज़रूरत है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 कहता है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है,
क्योंकि जो उसके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो तुमको विश्वास करने की ज़रूरत है, इसके बिना पूरी कहानी खराब। विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम। वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ चलना अनहोना है। अगर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर के साथ आप कभी नहीं चल सकते। और बपतिस्मा की शर्त यह है कि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं, चल रहे हैं, ठीक है। ना केवल तुरंत का लिया हुआ डिसीजन है ये, बल्कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। और चूंकि हम चलते आए हैं, अब चल रहे हैं, तो हम अब बपतिस्मा लेंगे। तो फेथ क्या है? यीशु मसीह में विश्वास करना कि वह है, और साथ ही साथ उसके वचनों में विश्वास करना कि वे सत्य हैं, और साथ ही साथ उन वचनों के प्रति पूर्ण समर्पित होना कि मैं उन वचनों का पालन करूंगा। ये विश्वास है, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। चौथे नंबर पर आता है प्रभु को पूर्णतया समर्पण करना। मत्ती अध्याय 16 वचन 24 कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो सबसे पहले तो उसको अपने आप का इनकार करने की ज़रूरत है अगर यीशु के पीछे चलना है। बपतिस्मा का क्या मतलब है? यीशु के पीछे चलना। यही तो सार्वजनिक तौर पर आप बोलने जा रहे हो कि मैं यीशु के पीछे अब चलने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और अगर आपने खुद का इनकार नहीं किया है तो आप यीशु के पीछे कैसे चलेंगे? खुद का इनकार क्या है? स्वार्थी भावनाएं, स्वार्थी इच्छाएं, इन सब का इनकार खुद का इनकार कहलाया जाता है। कैसे खुद का इनकार? दूसरे का नुकसान करके आप अपना फायदा सोच रहे हो, अपना बेनिफिट सोच रहे हो, तो ये खुद का इनकार नहीं है, ये खुद से प्रेम है कि मैं केवल मेरा काम बने, अपना काम चलता और नरक में जाए जनता। ये वाली भावना को अगर आपके अंदर बैठी हुई है तो अगर इसको नहीं निकालते हो तो आप खुद का इनकार नहीं कर पाओगे, और जब ये नहीं निकाल पाओगे तो आप यीशु के पीछे नहीं चल पाओगे, और जब यीशु के पीछे नहीं चल पाओगे तो बपतिस्मा क्यों लेना? तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको ये सेल्फिश इंटरेस्ट, इनको अलग करना है। स्वार्थी इच्छाएं, स्वार्थी रुचियाँ, स्वार्थी भावनाएं, ये सब एक तरफ अलग करो और तब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो पूरी तरह से समर्पित। आने वाले जो क्रूस उठाने की बात यहाँ पर कही गई, आने वाले दुखों में भी यीशु में बने रहने की भावना अगर है तुम में, समझ रहे? आने वाले जो दुख है और उनके प्रति भी यीशु मसीह में बने रहने की जो भावना है कि मैं यीशु में बना रहूँगा, चाहे दुख कोई भी आ जाए, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, तब भी हम प्रभु में हैं, तो बपतिस्मा ले सकते हैं, ठीक है। 5वें नंबर पर बपतिस्मा लेने से पहले जो आपको करना है वो है लव एंड फॉरगिवनेस, प्रेम और क्षमा की भावना। क्या तुम्हारे अंदर किसी को क्षमा करने की भावना है? क्या किसी को प्रेम करने की भावना है? या ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है, किसी से हम बात करना चाहते ही नहीं है, प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न ही नहीं हो रहा, हमें पता ही नहीं कैसे प्रेम होता है। कुलस्सियों अध्याय 3 वचन 13 कहता है, और एक दूसरे के अपराध सहते रहो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम भी करो। मेरे साथ मेरा कोई भाई है और मुझे पता है कि इस भाई ने ये गलतियां की है, तब भी मैं उसको क्षमा करूंगा। मेरे पास कारण है, मैं उस पर दोष दे सकता हूं कि तू ये कर रहा है, तू ऐसा क्यों किया है। मैं उसको रुस्वा कर सकता हूं लोगों के सामने क्योंकि उसने किया, एक्चुअल में किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन प्रभु मना कर रहा है, प्रभु मना कर रहा है कि उसको लोगों के सामने क्यों उसको रुस्वा कर रहा है। तुझे पता है, तेरे पास कारण है कि तू इस पर दोष दे सकता है, तू दे भी सकता है दोष, लेकिन प्रभु को अच्छा नहीं लगता कि तुम दोष दो। तुम कहे तो प्रभु कहता है कि तुम क्षमा कर दो इसको। उसको क्षमा करने के लिए हमें तैयार रहना है। हमारे पास कारण है कि हम उसको कह सकते हैं, पर प्रभु कहता है क्षमा करो, उसको सह लो। सहने की भावना क्या तुम में है? अगर है तो बपतिस्मा ले सकते हो। 6वें नंबर पर वॉकिंग इन राइटियसनेस एंड ट्रुथ, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना।
पहला यूहन्ना अध्याय 1:7 कहता है, यदि हम उसके जैसे ज्योति में चले तो हमारा एक दूसरे के साथ सहभागिता है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो बपतिस्मा लेने से पहले मनुष्य को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प करना है और आगे पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करने के लिए तैयार है, अपने पुराने पापमय आचरण को त्यागने के लिए तैयार है। तब जाकर बपतिस्मा लेने की शुरुआत आपको करने की ज़रूरत है कि अब मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप में कोई पास्टर या कोई प्रचारक, कोई भाई बहन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप इन पॉइंट्स पर ध्यान दें। बपतिस्मा देने के लिए जल्दबाजी मत करो, पॉइंट्स पर ध्यान दो कि उसके अंदर ये भावनाएं या चीज़ें हैं। अगर उसमें ये चीज़ों की कमी है, अभाव है, तो उससे गौ तुम प्रार्थना करो। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम प्रार्थना करो, बपतिस्मा ले लो। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में आप पढ़ते हो कि प्रेरितों के काम में तुरंत उसने बपतिस्मा लिया। वो कब हुआ? वो वाकई में सच में तैयार थे पूरी तरह से, वो पहले से पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने तब बपतिस्मा लिया और तब बपतिस्मा दिया। लोग उसके पास आते थे कि मुझे भी बपतिस्मा दो। हालेलुया। लेकिन इसके भेद को मैंने बताया कि कौन सी भावनाएं तुमको बपतिस्मा में कोई लाभ नहीं पहुंचाएंगी। वो भावनाओं को मैंने बताया, इनको त्यागने की ज़रूरत है। और क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए हमें बपतिस्मा लेने से पहले, समझ रहे हैं? ये है बपतिस्मा का मतलब। तो बपतिस्मा लेने के बाद दुष्ट आत्मा तंग कर रही है का क्या मतलब है कि अगर आपने पश्चाताप किया है, आपने मन परिवर्तन किया है, आपने विश्वास किया है, आपने प्रभु को समर्पण दिया है और प्रेम और क्षमा की भावना है और धर्म और सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तो क्या लगता है कि कोई दुष्ट आत्मा रह सकती है ऐसी जगह पर? कभी नहीं रह सकती है। क्या लगता है कोई पाप ऐसी जगह पर रह सकता है? कभी नहीं रह सकता है। तो फिर बपतिस्मा लेने के बाद कोई भी पापों में कैसे गिर जाएगा? बपतिस्मा लेने के बाद कोई दुष्ट आत्मा उसको कैसे सता सकती है? कभी नहीं सता सकती है। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि बपतिस्मा लेने के बाद किसी को दुष्ट आत्मा सता रही है। नहीं सता सकती है। उसके ऊपर पजस नहीं हो सकती है, वो नहीं छू सकती है। उसको भ्रमित करने की तो कोशिश कर सकती है, दूर से भ्रमित कर सकती है, इल्यूजन क्रिएट कर सकती है, वो अलग बात है। लेकिन वह तुम पर चढ़कर तुमसे कुछ करवाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है। अब मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है। अब वो क्या करें? जल्दबाजी में बपतिस्मा हो गया, क्योंकि वचन यह कहता है कि बपतिस्मा केवल एक बार होता है, जीवन में सिर्फ एक बार। तो उनके लिए मेरा यही कहना है कि अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है तो अब कोई बात नहीं। अब आपको ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पिता से प्रार्थना करो कि पिता ये सारी चीज़ें मुझ में हो, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं मन परिवर्तन करता हूँ, अपने मन को आज से नया बनाना शुरू करता हूँ, अपना हृदय परिवर्तन करता हूँ। अब हृदय में पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों को, सब कुछ को मैं त्याग कर रहा हूँ। मन को पुरानी चीज़ों से हटाकर नई चीज़ों पर लगा रहा हूँ, प्रभु यीशु पर लगा रहा हूँ, आत्मीयता पर लगा रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ और मैं वचनों पर चलूँगा। आज से मैं प्रण करता हूं, मैं पवित्र शास्त्र बाइबल पर नए नियम को पढ़कर मैं पूरी तरह से उस पर चलूंगा। जो प्रभु मुझसे कह रहा है मैं उस पर चलूंगा। मैं तुमको 10 नियम की आज्ञा नहीं दे रहा हूं, मैं नया नियम पर चलने की बात कर रहा हूं। तुम नए नियम को पढ़ो और उसके अनुसार आचरण करो और चलो, और आत्मा की अगुवाई मांगो, क्योंकि अपने दम पर तुम कुछ नहीं कर सकते। आत्मा से कहो कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने पैर बढ़ाने हैं, अपना हाथ आगे बढ़ाना है। ठीक है, आपको कहने की ज़रूरत है कि पिता कृपया मेरी सहायता करें। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इनकी अगुवाई कर। मेरे खुदाबंद परमेश्वर, इन्होंने जो बपतिस्मा जल्दबाजी में लिया और खुदाबंद अब भी पाप में पड़े हुए हैं, अब भी प्रभु उन अपराधों में पड़े हुए हैं प्रभु, अब भी इन पर दुष्ट आत्मा सता रही है। मेरी प्रार्थना है खुदाबंद इसी वक्त इनको रिलीफ दे। मेरे खुदाबंद इन पर सारे चार्जेस को मिटा दे खुदाबंद। जो भी पाप के उपक्रम है, चार्जेस है खुदाबंद, उन सबको ख़त्म कर दे।
प्रभु जो दुष्ट आत्मा इनको सता रहा है वो निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इन्होंने पश्चाताप किया, इन्होंने मन परिवर्तन किया, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी प्रार्थना है खुदाबंद परमेश्वर कृपया इनकी अगुवाई करे, आत्मा में चलने में प्रभु इनकी सहायता करे। हे पवित्र आत्मा इनकी मदद करे कि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन कर सके, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के प्रति सचेत रहे, बपतिस्मा के प्रति सचेत रहे, बपतिस्मा जो भी कहता है उसकी शर्तों को प्रभु मानने के लिए तैयार रहे। बपतिस्मा में प्रभु यीशु ये नए सृष्टि बनने के लिए खुदाबंद, नई सृष्टि होने के लिए खुदाबंद, इनकी भावनाओं को नया बनाने के लिए खुदाबंद तू ही कार्य कर प्रभु, इनके बीच कार्य कर। आत्मिक रूप से प्रभु यीशु अपना हस्तक्षेप कर, इनके जीवन में, आत्मिक जीवन में हस्तक्षेप कर खुदाबंद। अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु इन्हें छू ले मेरे खुदाबंद। इनके जीवन में परिवर्तन लेकर आ, इनके परिवार में परिवर्तन लेकर आ, इनकी दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आ, इनके देखने के नज़रिए में परिवर्तन लेकर आ, इनके सुनने के नज़रिए में, सुनने के तरीके में परिवर्तन लेकर आ। प्रभु यीशु इनमें परिवर्तन आए। प्रभु यीशु मैं यही चाहता हूँ, परिवर्तन आए ताकि ये ख्रिस्तीय परिवार बन सकें, प्रभु तेरे बच्चे बन सकें, तेरे प्रिय बच्चे बन सके। तू इनसे बहुत प्रेम करता है, जैसे तू पवित्र है वैसे ये भी पवित्र जीवन जी सके। पिता की महिमा के लिए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन और आमीन, हालेलुया। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज बो सकते हैं। बीज बोना धर्मी लोगों के लिए एक पहचान है, एक पहचान है कि मैं प्रभु के राज्य के लिए हमेशा तत्पर हूँ और बीज बोता हूँ, हालेलुया। जो आप कार्य करते आए हैं उसको आप कभी बंद ना करें। मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जो हर महीने कलीसिया में अपना बीज पहुंचाते हैं, अपना 1% पहुंचाते हैं जो भी उन्होंने ठाना है। किसी ने 5% अपना बनाया है, किसी ने 10% बनाया, किसी ने 15% बनाया, किसी ने 20% बनाया। आप जो भी काम करते हैं, कमाते हैं, आप कितना % हर महीने कलीसिया में मदद के तौर पर भेजने के लिए तैयार हैं, आप प्रभु को बताएं और बोएं। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप बोएं और यकीन मानिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना ब्लेस करेगा, इतना ब्लेस करने जा रहा है कि वो कभी भी रोटी के लिए परेशान नहीं होंगे। उनका ये इन्वेस्ट कलीसिया में जंगल लेकर आता है। जंगल काटोगे तुम, जो भी आपने बोया है ये सिर्फ पौधे ही नहीं बल्कि पूरा जंगल काटोगे तुम। कभी भी घटी नहीं होगी, कभी घटी नहीं होगी, क्योंकि तुम परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हो। समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन के लिए दे रहे हो, परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए दे रहे हो। तो समझो इस बात को, इसकी एक गहराई है, इसमें एक अपनी आशीष है। बोने में एक आशीष छुपी हुई है, उस आशीष को प्राप्त करो। यदि लगता है कि कोई व्यक्ति कहता है तुमसे कि तुम दान क्यों देते हो, दान देना जरूरी नहीं है, तो वो ये तुम्हें भ्रमित कर रहा है कि धन पर अपना पूरा भरोसा रखो, कि धन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रभु से बढ़कर धन है। तो वो भावना को त्यागना है। हम सब कुछ समर्पित करते हैं तो अपने धन को क्यों नहीं कर सकते? हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं तो धन में से कुछ अंश क्यों नहीं दे सकते? इसीलिए अपने अंदर उस लालच को कभी पनपने ना दो, अपने परमेश्वर को जरूर दो। इसी भावना को तो हमें ख़त्म करना है। ये जो लालच की भावना है, ये जो अपना रखे रहने की भावना है, इसी को तो बदलना है। याद रखो, परमेश्वर हर ज़रूरत समय पर तुमको देगा, कभी भी वो आपको परेशान नहीं रहने देगा। विश्वास करो और प्रभु में आनंदित रहो। मिलते हैं नए sermon के साथ। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।